17 तक एक वीक में हमें पता लग जाएगा कि कौन सी डेट जो है वो रीनीट के लिए फाइनलाइज होएगी। समझदार को इशारा काफी है कि यहां पर फिट हो सकता है हमारा नीट का एग्जाम, क्योंकि वो बच्चे जो 500 मार्क्स तक स्टक हो गए, 600 मार्क्स तक स्टक हो गए, 650 मार्क्स पे स्टक हो गए, हम कैसे आगे बढ़े, या 200-300 पे ही स्टक हो गए। हेलो नीट चैंपियंस, आज इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए इन 3 बातों को जानना। सो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आने वाले 5 मिनट में बहुत सारे जो आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद में आप अपनी रीनीट की तैयारी शुरू कर दीजिए राइट आफ्टर दिस वीडियो। वो कौन कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं, आइए सबसे पहला समझते हैं। नंबर 1 है कि व्हेन इज द रीनीट। तो हम कोशिश करेंगे इसे प्रिडिक्ट करने की कि रीनीट कब हो सकता है, बेस्ड अपॉन द डेटा कि डेज जो आ रहे हैं, संडेज में कौन कौन से एग्जाम फॉल कर रहे हैं, तो रीनीट कब हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा पूरा डेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये रीनीट किस किस के लिए होगा। जिन स्टेट्स के अंदर ये स्कैम पकड़ा गया, क्या वहीं पे रीनीट होगा, या सारे बच्चों के लिए होगा, या जो बच्चे कोटा सीकर से पढ़ के वापस घर आ चुके हैं उनको भी वापस से जाना पड़ सकता है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। नंबर 3 जो मैं बात करूंगा कि जब तक रीनीट होता है तब तक कैसे तैयारी करी जाए। तो आइए दोस्तों एक एक चीज को समझते हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने सारे दोस्तों से सर्कुलेट कीजिए, और अपने सारे जितने भी डाउट्स होते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। सबसे पहला आता है कि भाई कब रीनीट हो सकता है। तो रीनीट होने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो कि अभिषेक सिंह जी का है, और इस वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूं। मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। मतलब इन भाई साहब का सीधे सीधे कहना है कि 1 हफ्ते से 10 दिन तक ये डिसाइड करेंगे कि डेट क्या होनी चाहिए। चले, अब आप समझिए कि यहां पर आपके सामने कैलेंडर दिया हुआ है। 17 में आपका पहला संडे पड़ रहा है, जिस दिन जेईई एडवांस का एग्जाम है, बोले तो नीट हो नहीं सकता, बट हाँ 17 तक एक वीक में हमें पता लग जाएगा कि कौन सी डेट जो है वो रीनीट के लिए फाइनलाइज होएगी। उसके बाद में 24 से 31 की बात करें, सीयूईटी का एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है उधर नीट नहीं कराया जा सकता, बच्चे कॉमन एग्जाम देते हैं। 7 जून की बात करें तो आपका आईएटी है ना, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम है, ऑब्वियसली नीट से क्लैश नहीं करा सकते। 21 जून और 14 जून ये 2 ऐसे वीक हैं जहां पे आपके एग्जाम फॉल नहीं कर रहे। समझदार को इशारा काफी है कि यहां पर फिट हो सकता है हमारा नीट का एग्जाम, क्योंकि फ्री है तो यहां पे हो सकता है आपका रीनीट। ठीक है ना, मजे से समझ लिया आपने। 28 जून से 5 जुलाई तक बात करोगे तो इस जून के एंड में एक एग्जाम है जो कि आपका यूजीसी नेट, और ये भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है। तो आपके पास में सिर्फ बच जाता है अभी कौन सा, उसके बाद का फ्री टाइम। तो या तो 5 जुलाई के बाद में, या तो 14 से 21 जून, ये 2 स्लॉट्स हो सकते हैं रीनीट के लिए। आई थिंक पहला डाउट एब्सोल्युटली क्लियर है, कमेंट कर देना क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, रीनीट किसके लिए होगा। देखो यार, 2 तरह के स्टूडेंट है। एक वो स्टूडेंट है जो कि घर से तैयारी कर रहा था, जो घर के आसपास की कोचिंग में तैयारी कर रहा था, वहीं पे उसका सेंटर था। अब नए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएंगे, सेम एप्लीकेशन रहेगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सबको रिफंड भी मिल जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा डाउट जो आता है वो ये आता है कि सर जो बच्चा कोटा में, सीकर में या बाहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ रहा था, अब वो वापस घर आ गया है, क्या उसको वापस जाना है? तो बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा नया एग्जाम सेंटर जो है वो घर के पास नहीं आएगा, क्योंकि चॉइसेस ली नहीं जा रही है, वहीं पे एग्जाम देना पड़ेगा जहां पर तुम्हारा पहले एग्जाम था। और जो चेंजेस अगर होंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको आपका नया एडमिट कार्ड रिसीव हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक ये बात भी क्लियर है कि स्टेट वाइज नहीं जाके ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल है, सभी स्टूडेंट, सभी स्टेट और सभी पर्सन के लिए। तीसरा बड़ा डाउट कि सर अब रीनीट का एग्जाम डेट भी आ जाएगा, ये रीनीट के लिए हमारे पास में पता भी लग गया सबका एग्जाम है, तो तैयारी कैसे करें, कैसे हम लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाएं। वो बच्चे जो 500 मार्क्स तक स्टक हो गए, 600 मार्क्स तक स्टक हो गए, 650 मार्क्स पे स्टक हो गए, हम कैसे आगे बढ़ें, या 200-300 पे ही स्टक हो गए। तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, अपने उस पेपर को उठाओ 2026 के नीट के पहले अटेम्प्ट को, और ये ट्राई करो कि आपने कहां तक करा। आप उसको डिटेल में एनालिसिस करो। 15 तारीख तक, 14 तारीख तक, 16 तारीख तक अपना समय ले लो, इमीडिएटली पढ़ाई मत शुरू करो। सबसे पहले एग्जामिन करो कि तुम्हारी गलती क्या है, बायो का लेंथी पेपर तुम क्यों नहीं कर पाए। ऐसे में तुम्हें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, बूस्ट योर स्पीड, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, उसी पेपर को वापस से दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मेरे को वो आता ही नहीं था, तो आपका ये सही समय है कवर करने का द पेंडिंग सिलेबस, वॉट एवर द सिलेबस इज रिमेनिंग। वाले फिजिक्स में बचता है, केमिस्ट्री में बचता है, बायो में बच गया, उसको अभी के भी कवर करो। एंड देन उसके बाद में कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाओ। कितने मॉक टेस्ट लगाने का,
कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाने का। दोस्तों इसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मॉक टेस्ट आपको हमारे इन्फीनोट्स पर मिल जाएंगे। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये मैंने एक वेबसाइट डाली है infinotes.live, ये लिंक आपको आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे चले जाओ और जाके दबा के 10 बढ़िया एंटी पैटर्न बेस पे 10 टेस्ट है, उनको जाके लगा दो और अपने मजे करो, एंजॉय करो। दोस्तों आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत अच्छे स्ट्रेटेजीज लेके आएंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन के मटेरियल लेके आएंगे और अच्छे अच्छे सेशंस लगाएंगे। उन सब के लिए, उन सब पे कनेक्टेड रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका नाम है नीट इन्फिनिटी। सो वेलकम टू नीट इन्फिनिटी फैमिली। ऑल द बेस्ट दोस्तों।